हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं, जुलाई से दिसंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन और ये थर्ड रिएक्टर है जो 700 मेगावाट का है एंड ये गुजरात में है, सूरत से 80 किलोमीटर दूर। और ये फर्स्ट हैवी रिएक्टर है इंडिया का। और जो सेकंड नंबर पे है वो महाराष्ट्र के तारापुर में है, 540 मेगावाट का। और जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है ये ताप्ती रिवर पर बना है और इसको डेवलप किया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक जो हेपेटाइटिस है ये एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है, तो इसकी जो थीम थी वो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। एक बुक लॉन्च हुई, सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड और ये इनकी खुद की रियल स्टोरी पर है। इन्होंने राइटर बनने तक के सफ़र को इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट बुक है सूरज कदे मर्दा नहीं, जिसके ऑथर है बलदेव सिंह। और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, उनकी लाइफ पर इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट बुक है जो लॉन्च हुई वो है इफ़ इट ब्लीड्स, इसके ऑथर है स्टीफन किंग। नेक्स्ट, घर घर राशन योजना, ये कोविड के टाइम पे दिल्ली में शुरू हुई थी। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, ये भी दिल्ली में खुला। जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोविड उस पर बहुत ही सक्सेसफुल एक थेरेपी रही थी। पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, ये भी दिल्ली में। नेक्स्ट, ये अवार्ड मिला है वॉन कार्मन अवार्ड 2020, जो इसरो के चीफ के सिवान, उनको दिया जा रहा है। और ये इसको मार्च 21 में इसको रिसीव करेंगे पेरिस में। और ये आज तक सिर्फ 3 इंडियंस को ही दिया गया है। 2005 में ये प्रोफेसर रामाचंद्रा राव ने रिसीव किया था और 2007 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ने, और 2020 में ये के सिवान को मिला है। और ये जो अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1982 से हुई थी और इसको जो दिया जाता है ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इनके द्वारा दिया जाता है। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो साइंस फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, ये बनी है रोशनी नडार मल्होत्रा। और जो इसके HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर थे वो है शिव नडार और उनकी बेटी है ये रोशनी नडार। और ये सबसे अमीर महिला है इंडिया की। और ये फर्स्ट लेडी बनी है जो किसी IT फर्म की चेयरपर्सन बनी है। और जो रिच उस महिला में सेकंड नंबर पे है स्मिता वी कृष्णा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020, ये हर 5 साल में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, तो ये सेकेंड टाइम 2020 में दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है मोरिसाना काइट और मारियाना को। नेक्स्ट, स्पेनिश फुटबॉल लीग, जिसको ला लीगा कहते हैं, 2021, ये रियल मैड्रिड ने जीती है। और जो इसमें गोल्डन बूट दिया गया वो मेसी को दिया गया है। इन्होंने 25 गोल किए और ये 7th टाइम इसको गोल्डन बूट इनको मिला है। नेक्स्ट है न्यूमोकॉकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये वैक्सीन निमोनिया के लिए बनी है। इंडिया पहले इसको किसी दूसरी कंट्री से लेता था बट अब सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है और DCGI ने इसको मंजूरी दे दी है। DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ये 750 मेगावाट का है जो मध्य प्रदेश के रेवा में है। और ये 3 यूनिट्स में इसको बनाया गया, 250 मेगावाट ईच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 117th और जो फर्स्ट रैंक है वो है स्वीडन का। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये
2019, ये 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। पहले ये जो एक्ट था वो 1986 था, 2019 ने इसको रिप्लेस किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इसमें जो 100 रिच मतलब उसमें लिस्ट में आते हैं, तो उसमें 5th नंबर पर 5th रैंक मिला है मुकेश अंबानी को, और जो फर्स्ट रैंक है वो है जेफ बेजोस जो फाउंडर है अमेजन के। होप मार्स मिशन, ये यूएई में विद द हेल्प ऑफ जापान, ये यूएई का है मंगल मिशन। तियानवैन 1 मार्स मिशन, ये चाइना ने लॉन्च किया है, और जो होप है वो यूएई ने लॉन्च किया है। गुलबेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये ग्रेटा थर्नबर्ग 17 ईयर्स की है, और ये स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी वायरल हो रही थी वीडियो सोशल मीडिया पे। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये धेमाजी असम में, और इसको वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो पिछली पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसको रिप्लेस किया 2020 ने, और जिसका एम है वो है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम बाय 2021, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रमेश पोखरियाल है। और इस जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें पहले एक कमेटी सेटअप होती है जिसके हेड है फॉर्मर इसरो चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, और ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये कमेटी बनाई गई थी 2017 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मई 2019 में। और जो सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो थी 1968, सेकंड थी 1986, और अब जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो है 2020। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से जो 80% इसका एरिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इसको 2006 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था काजीरंगा नेशनल पार्क को। जोरम मेगा फूड पार्क, ये मिज़ोरम में है। दोनों नाम देखो कितने रिलेट कर रहे हैं, जोरम और ये मिज़ोरम में। तो ये 19th फूड पार्क बना है। एक्चुअली 42 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य तय हुआ है, तो ये 19th बना है, बाकी अभी बनना बाकी है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे, उष्ण कटिबंधीय तूफान, ये जो फे स्टॉर्म आया था ये न्यू जर्सी में आया, जिसकी विंड स्पीड थी 95 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट एक बुक लॉन्च हुई द एंड गेम, इसके ऑथर है एस हुसैन जैदी, और इस बुक में पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म के ऊपर है ये बुक। पीएम ऑफ फ्रांस, ये अपॉइंट हुए हैं जीन कैस्टेक्स। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको ऑर्गेनाइज करा है हरियाणा, और ये 4th है खेलो इंडिया। ऑनलाइन पोर्टल रोज़गार बाज़ार, और ये दिल्ली ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मार्स 2020 मिशन, इसको लॉन्च किया नासा ने, जिसमें सबसे बड़ा रोवर यूज़ कर रहे हैं, और जिसका नाम है परसिवेरेंस। 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं कैग, ये इनको अपॉइंट किया है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो इनका काम होता है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसका जो लेखा जोखा होता है उसका सारा ऑडिट एंड ये कैग उनके अंडर होता है। जो फर्स्ट थे वो है वी नरहरि राव। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, ये मनोज सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020, ये मिला है मारिके लुका रिजनवेल्ड को, ये नीदरलैंड की है, और ये एक डच राइटर है,
और इनकी जो नोवेल है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला वो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। एक बुक लॉन्च हुई जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, ये है चेतन भगत की। 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक बुक भी लॉन्च हुई, शिखर को छूते ट्राइबल्स, जिसके ऑथर है संदीप मुरारका। इंदिरा वन मितान योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 19 अगस्त को ही लॉन्च की, जिसका एम है कि जो वनवासी है उनको आत्मनिर्भर बनाना, मेक द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द स्टेट सेल्फ रिलायंट। गवर्नर ऑफ मेघालय सत्यपाल मलिक, इनको अपॉइंट किया। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला है। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप 2020, इसकी जो विनिंग टीम थी वो थी आर्सेनल फुटबॉल क्लब, और ये जो फाइनल मैच हुआ था ये आर्सेनल एंड चेल्सी फुटबॉल क्लब में हुआ था। तो इसमें ये आर्सेनल 2-1 से जीत गई, और जिसमें फर्स्ट ये बहुत ही पुराना नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है जो 1871-72 में फर्स्ट मैच इसका खेला गया था। मुलानपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया है महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, न्यू चंडीगढ़ मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। और जो इसका नाम है ये पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके फादर के नाम पे इसका नाम रखा गया। बैरूत ब्लास्ट जो कैपिटल है लिबनान की, वहाँ पे पूछा ये जा सकता है कि किसके वजह से हुआ था, तो ये अमोनियम नाइट्राइट को स्टोर किया था 2750 टन, और ये 6 साल पुराना 6 साल पुराना था जो स्टोर किया था, और वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। और इसके बाद इस ब्लास्ट के बाद जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है लिबनान के हसन दियाब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के देवलती रेलवे स्टेशन से दानापुर बिहार रेलवे स्टेशन तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ये मोहिंदा राजापक्षा, इन्होंने ओथ ली 4th टाइम, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो इनके छोटे भाई है गोटाबया राजापक्षा। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र ये दिल्ली में है, और ये फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 10 अप्रैल 2017। जो इंदौर है वो सबसे साफ़ सुथरी सिटी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग, और जो सेकेंड नंबर पे है वो भोपाल है, और थर्ड है विशाखापट्टनम। T20 वर्ल्ड कप होना था जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो जो 2020 जो ये होना था वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, बट जब ये पोस्टपोन हुआ तो उसके बाद इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो भी चेंज कर दी। अब ये 2021 में इंडिया में होगा, और जो 2022 में होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा अक्टूबर नवंबर मंथ में। एक स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ओकले, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा 2 साल के लिए, और पहले इसके विराट कोहली एंड युवराज सिंह वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ये ओलंपियाड हुआ लंदन में
माइंड कैलकुलेशन ओलंपियाड, इसमें जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो है नीलकंठ भानु प्रकाश, 20 ईयर्स के, हैदराबाद से है। हागिया सोफिया म्यूज़ियम, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, ये टर्की में है। जब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि जब जब ये इमारत बनी थी तो ये एक चर्च थी, चर्च के रूप में थी। 1453 में जब यहाँ पे इस्लामी साम्राज्य का कब्जा हुआ था 1453 में, तब इसको मस्जिद बनाया गया। फिर 1935 में फिर से इसको मस्जिद से इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया, बट वहाँ के अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इसको दोबारा से मस्जिद बनाया जाए। 31 अगस्त 2020 प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। जो इनका डेथ थी उसका रीज़न था कोविड, और ये 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2012 to 17। ये तो क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा, बट इनके जो अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। जो एप्पल है कंपनी, वो फर्स्ट यूएस कंपनी बनी है जिन्होंने $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को रीच किया है। जो मार्केट कैप होती है उसी को मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है। 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने 30 दिसंबर 2014 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी। और इन्होंने जो 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ जीती है वो 2007 में वर्ल्ड 2020, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी। और ये वर्ल्ड के फर्स्ट कैप्टन भी है जिन्होंने ये 3 आईसीसी ट्रॉफी जिनकी कप्तानी में कोई टीम जीती है। और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2020 जो इंग्लैंड में हुई, इसके जो जिन्होंने जीती है वो है रॉनी ओ सुलेवान। अब अगस्त में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं क्योंकि ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिए जाते हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 है, ये फर्स्ट टाइम 5 किसी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। रोहित शर्मा, इनको ये क्रिकेटर है और ये 4th क्रिकेटर बने हैं जिनको ये खेल रत्न अवार्ड मिला। 97-98 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, 2007 में MS धोनी को, 2018 में विराट कोहली को और 2020 में रोहित शर्मा को। रानी रामपाल ये महिला हॉकी कैप्टन है। विनेश फोगाट रेसलर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेल्लू ये पैरा एथलीट। इसके बाद अर्जुन अवार्ड ये 27 प्लेयर्स को दिया गया। दिव्या रेसलिंग, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, मनीष कौशिक बॉक्सिंग, दिविज टेनिस, लवलीना बॉक्सिंग, दीपिका हॉकी, अक्षदीप हॉकी, राहुल रेसलिंग, चिराग बैडमिंटन, सात्विक सराज बैडमिंटन, मनु शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, संदेश फुटबॉल, कैल सारिका सुधाकर खो खो, दुती चंद एथलीट, दीपक निवास कबड्डी, माधुरिका टेबल टेनिस, अदिति अशोक गोल्फ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की एकमात्र गोल्फ प्लेयर है, महिला लेडी। संदीप
चौधरी पैरा एथलीट, विनेश बास्केटबॉल, आतनु आर्चरी, सावंत अजय, ये कौन सी गेम होती है, सुयश पैरा स्विमिंग और शिवा विंटर स्पोर्ट्स। द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को दिया जाता है। ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग, शिव सिंह बॉक्सिंग, जसपाल राणा शूटिंग, रोमेश हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, पुरुषोत्तम राय एथलीट, नरेश कुमार टेनिस, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, जूट फ्लिक्स हॉकी, धर्मेंद्र आर्चरी, विजय बालाचंद्रा पैरा पावर लिफ्टिंग और कुलदीप कुमार वुशु। ध्यानचंद अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। सचिन नाग स्विमिंग, तृप्ति बैडमिंटन, प्रदीप बैडमिंटन, नेत्रपाल रेसलिंग, जिनकी फ्लिक्स फिलिप्स एथलीट, कुलदीप सिंह एथलीट, सत्या प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, मनप्रीत सिंह कबड्डी, मंजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, ये सारे आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो इसकी थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इंडिया में जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो है केरला, और इसमें जो इंडिया में जो मेंस का, पुरुषों का लिटरेसी रेट है वो 85% है, और जो महिला का वो 70% है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी थीम थी कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है बैम्बू नाउ, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है बैम्बू की वो असम में होती है। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो अल्जाइमर्स है ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी एंड रेबीज़ कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 48 है, और फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस, यूके एंड नीदरलैंड। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक, इंडिया का रैंक है 116th, और फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड है हांगकांग एंड चाइना, थर्ड है जापान। पीएम ऑफ जापान ये है योशिहिडे सुगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 ये पत्रकार को दिया जाता है, जिनेथ बिडोया लिमा, ये कोलंबियन जर्नलिस्ट है, इनको गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। यूरोमनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 आदित्य पुरी, और ये एमडी है एचडीएफसी बैंक के, और जो सर्वश्रेष्ठ बैंक वो भी एचडीएफसी को ही मिला है। हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी, ये तीनों लैंग्वेज
J&K की ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में ऐड हुई है। अब वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 5 हो गई है। पहले वहाँ पे सिर्फ उर्दू एंड इंग्लिश थी ऑफिशियल लैंग्वेज, अब वहाँ पे 5 है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी। किन्फ्रा मेगा फूड पार्क ये केरला में है। मैंने आपको पहले बताया था कि 42 फूड पार्क का जो लक्ष्य है वो तय हुआ है, ये अब 20th बना है। उससे पहले जो 19th बना था वो था जोरम मेगा फूड पार्क जो मिज़ोरम में है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी इसने रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। एनएमसी ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें 33 मेंबर्स हैं, और इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा है, और ये रेगुलेट करेगा मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को। ये जो चेयरपर्सन है ये याद रखने हैं, सुरेश चंद्र शर्मा। यूएन जनरल असेंबली 2020 ये हर साल न्यूयॉर्क में होती है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ये 75th सेशन था, और इंडिया को संबोधित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने, और इसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड। और जो इसके यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो वोल्कैन बोजकीर बनाए गए, मतलब है, और वो इनका जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। सोनामुरा दौड़कंडी इनलैंड वाटरवे रूट ये इंडिया को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। ये एक जलमार्ग है। जो दौड़कंडी है वो बांग्लादेश में है, और जो सोनामुरा है ये त्रिपुरा में है। और ये जो जलमार्ग बना है ये रिवर गोमती पे बना है, और जो ये गोमती रिवर है ये त्रिपुरा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रिवर है, और ये गोमती रिवर बांग्लादेश में मिलेगी मेघना रिवर से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके चेयरमैन बने हैं परेश रावल, और ये सीट काफ़ी टाइम से खाली थी, और इसको सेटअप किया गया था 1959 में, और जिसके डायरेक्टर है वो है सुरेश शर्मा। कुछ बुक लॉन्च हुई है सितंबर मंथ में। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये है, इसके जो ऑथर है वो है शेफ विकास खन्ना। द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट तिब्बत, इसको किया है क्लाउड अर्पी ने। इसके ऑथर है क्लाउड अर्पी, और ये इंडियन तिब्बतियन रिलेशनशिप पे है ये बुक। अ बुके ऑफ फ्लावर इसके ऑथर है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। वॉइसेस ऑफ डिसेंट एंड एसे इसके ऑथर है रोमिला थापर। आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन इसके ऑथर है अरुंधति रॉय। सितंबर मंथ में एसपी बाला सुब्रमण्यम इनकी डेथ हुई, और ये एक इंडियन म्यूजिशियन थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो एस्ट्रोनॉमर, और इनको फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। एंग रीता शेरपा, इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पे ये गए हैं, और इनको स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2020 ये जीता है ब्रैसन डेकेम्ब्यू ने, जो अमेरिका के हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 इसमें मेंस सिंगल जो खिताब जीता वो नोवाक ने जीता है, और सिर्फ जिसने जीता उसी का ही नहीं आता है, कई बार जिसको डिफीट किया उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो डिएगो को डिफीट किया नोवाक ने। वुमेन्स सिंगल इसमें सिमोना ने इस टूर्नामेंट को जीता, और जो इनके साथ फाइनल में थी वो थी कारोलिना। मेंस डबल जीता है मार्सेल और होरासियो ने। वुमेन्स डबल जीता है हेसी सुवे और बारबोरा ने। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 मेन सिंगल डोमिनिक थीम
ने जीता और इनका मैच हुआ था अलेक्जेंडर के साथ। वुमेन सिंगल नाओमी ओसाका ने जीता है और इनका जो इन्होंने डिफीट किया विक्टोरिया को। मेंस डबल मैट एंड ब्रूनो ने जीता है और वुमेन्स डबल लॉरा और वीरा ने जीता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन। तो जो ये फ्रेंच, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो फ्रेंच है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका जल्दी आएगा। तो इसके साथ ही 6 मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।